पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर का पेपर हल करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 7 तक हमने हल किया था, अब उसके आगे हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजा राम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि से भी नवाजा था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया था? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रश्न नंबर 9 का। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी श्याम प्रसाद मुखर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारतीय संविधान को इटैलिक शैली में लिखा था और इनको संविधान लिखने में लगभग 6 महीने लग गए थे और संविधान लिखने हेतु इन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया था। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची, बी है 7वीं अनुसूची, सी है 8वीं अनुसूची, डी है 10वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और जो संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों को विभाजन की बात है तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड्स 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो प्रश्न पूछ रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, बी है 44वें संविधान संशोधन, सी 61वें संविधान संशोधन, डी 89वें संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? पूछ रहा है कि निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग जो है बहुसदस्यीय है और इसमें जो है 3 सदस्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर कुल 3 सदस्य हैं, तो 13 का भी यहाँ पे सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
ऑप्शन ए है अनुच्छेद 250, ऑप्शन बी अनुच्छेद 260, ऑप्शन सी अनुच्छेद 270, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ सही उत्तर होगा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। प्रश्न पूछ रहा है किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद को। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। उन राज्यों का नाम है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, बिहार में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है। ऑप्शन जो डी है उत्तराखंड, वहाँ पे विधान परिषद नहीं है। इसलिए प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। अब प्रश्न नंबर 17, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 200, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी 251। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति प्राप्त है। जहाँ तक राष्ट्रपति की